तो ऐसा कहा जाता है कि गोभी, ब्रोकली और रागी ऐसे फूड्स थायराइड प्रॉब्लम्स में नहीं लेने चाहिए। जिनको थायराइड है ना, उनको आयोडीन डेफिशिएंसी पे फोकस करना चाहिए, बिना बात की चीजों पे नहीं। क्या ब्लैक पेपर सच में फैट बर्निंग और वेट लॉस में मदद करता है? ब्लैक पेपर में ना पिपरिन होता है एक, वो आपकी ना। क्या केसर मूड स्विंग्स और स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद कर सकता है? यस, देयर आर सम स्टडीज व्हिच टेल कि केसर जो है मूड स्टेबलाइजर है। ऐसे कहते हैं बनाना में भी बहुत सेरोटोनिन होता है यार, इसलिए ना, बिकॉज पोटेशियम रिच भी है, गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, एनर्जी गिवर है। और कौन खा रहा है? अब किडनी डिसऑर्डर के अंदर जिसमें पोटेशियम की प्रॉब्लम है, वो बनाना बिना दिमाग लगाए खा लेगा, तो हम क्या करें? बहुत सारे डायबिटिक लोग तो गुड़ खाते हैं ये कह के कि हम तो चीनी तो नहीं खा रहे। सो सैड नो। क्या मशरूम वाकई एंटी एजिंग के लिए एक सुपर फूड माना जा सकता है? मतलब ये फूड से एनर्जी को कन्वर्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो जो आप खाना खाते भी हो ना, तो मशरूम जब खा रहे हो तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म को ही सपोर्ट करता है। मशरूम ना वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, बिकॉज लो इन कैलोरी एंड फैट्स होता है और काफ़ी फिलिंग होता है। अक्सर कहा जाता है कि शुगर की एडिक्शन कोकेन जितनी पावरफुल हो सकती है। शुगर एक नॉन बैड लेबल्ड कोकेन घर में सबके है। फैट लॉस के कॉन्टेक्स्ट में पुअर स्लीप कितना डैमेज कर सकता है? बहुत ज़्यादा। पुअर स्लीप इज एसोसिएटेड विद लेथार्जी, इनएक्टिविटी, हेडेक्स, माइग्रेन ट्रिगर्स, लिवर डिसऑर्डर्स। तो वो जब आप एक्टिव ही नहीं है तो आपकी एक्टिविटी ओवरऑल जब रिड्यूस होती है तो फैट डिपोजिशन बढ़ेगा। हम अक्सर ककड़ी, टमाटर और खीरा इनको हम पील के साथ ही लेते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, तो इनको कैसे हम वॉश करें? सिर्फ क्या इतना टैप वाटर से वॉश करना क्या सफिशिएंट होगा? टैप वाटर से वॉश करना, पर रगड़ के वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप 15 to 20 मिनट्स ना अपने वेजिटेबल जो पील के साथ खाने हैं स्पेसिफिकली, उसको विनेगर और स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट या फिर मीठे सोडे में, किसी में भी एक दोनों चीज़ों में से उसको सोक कर दो। फिर इसको क्लीन रनिंग वाटर के नीचे अच्छे से रब करके क्लीन करो, तो वेरी गुड अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रिमूव हो जाता है। अगर आपको हर वेजिटेरियन वूमन को 30 के बाद सिर्फ एक न्यूट्रिशन एडवाइस देनी हो तो वो क्या होगी? प्रोटीन पे फोकस करना ज़रूरी है। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर रुचि गोयल, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और सर्टिफाइड न्यूट्रिजोनॉमिक्स काउंसलर। हमारे पिछले पॉडकास्ट में हमने वेट लॉस और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात की थी, और इस पार्ट 2 एपिसोड में हम न्यूट्रिशन से जुड़े फैक्ट्स, मिथ्स और कई दिलचस्प इनसाइट्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो ऐसा कहा जाता है कि गोभी, ब्रोकली और रागी ऐसे फूड्स थायराइड प्रॉब्लम्स में नहीं लेने चाहिए। जिनको थायराइड है ना, उनको आयोडीन डेफिशिएंसी पे फोकस करना चाहिए, बिना बात की चीज़ों पे नहीं। सो बहुत ही मिनिमल अमाउंट में आप गोभी और ये सब खा पाओगे, और ये कुक होने के बाद इनका गोइट्रोजन कंपोनेंट वैसे भी खत्म हो जाता है। सप्लीमेंट के फॉर्म में नहीं लेना चाहिए जिनको थायराइड होता है। आइसोफ्लेवोनॉइड्स वगैरह जो होते हैं वो ऑफ कोर्स कैन डिस्टर्ब योर थायराइड, बट रियल थायराइड मेटाबॉलिज्म या थायराइड की प्रॉब्लम जो होती है वो आयोडीन डेफिशिएंसी से होती है। ओके, मतलब रागी डोसा या फिर गोभी की सब्जी हम बिल्कुल खा सकते हैं, बट अगर ये नहीं कि आप अनकुक फॉर्म में खा रहे हो जी। अब आप डाइट पे हो तो सुबह मैंने गोभी खा ली, दोपहर को मैंने ब्रोकली खा ली, रात को मैंने गांठ गोभी खा ली। इवन रिसर्च कहती है कि आप 1.5 किलो, अगर आप 1.5 kgs ऑफ सम रॉ क्रूसिफरस वेजिटेबल, तब जाके, और वो भी जब 4 वीक्स तक आप रोज खाते हो इन एवरी मील, तो डिस्ट्रप्शन है। सो इट्स अ मिथ। तो रियल प्लीज बी इन्फॉर्म्ड और अपने आप को न्यूट्रिशनली अपग्रेड करो फ्रॉम आयोडीन, फ्रॉम सेलेनियम, ताकि आपका थायराइड एक्टिवली वर्क करे। और जब थायराइड डेफिशिएंसी होती है ना, तब इनके बाय प्रोडक्ट ज़्यादा आपको इफेक्ट करता है। डॉक्टर रुचि, जैसे आप आयोडीन की बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं सिंधा नमक अच्छा होता है और हमें जो वाइट सॉल्ट है वो नहीं कंज्यूम करना चाहिए। लॉजिकली ना, आप समझो कि हमारी इंडियन डाइट में स्पेसिफिकली इधर नॉर्थ में आयोडीन आ ही नहीं रहा ना कहीं से, इसीलिए तो फोर्टिफिकेशन, नमक के अंदर नेचुरली आयोडीन नहीं है, उसको फोर्टिफाई किया गया है। अच्छा। और ये देखा गया था कि आयोडीन डेफिशिएंसी से गोइटर हो रहा है, तब एक गवर्नमेंट ने चेंज किया कि वी हैव टू फोर्टिफाई द सॉल्ट टू ओवरकम द डेफिशिएंसी। अब ये नए चीजें शुरू हो गई हैं जी, सिर्फ सेंधा नमक खा रहे हैं और लोगों की आयोडीन डेफिशिएंसी, थायराइड बढ़ रहा है। ठीक है। और सेलेनियम भी एक बहुत बड़ा इशू है वेजिटेरियन की डाइट में।
सो आप अपनी कुकिंग के अंदर आयोडाइज सॉल्ट पे फोकस करो अच्छा। थायराइड हेल्थ के लिए। व्हाइट सॉल्ट जो होता है, जो व्हाइट सॉल्ट जो फोर्टिफाइड आयोडीन से, व्हाइट सॉल्ट का मतलब ये नहीं है हर सॉल्ट फोर्टिफाइड है कि नहीं, वो आपको चेक करना इंपॉर्टेंट है, Okay. ठीक है। और आप अपनी टॉप सर्विंग्स में यूज कर सकते हो सेंधा नमक, बिकॉज उसका आयरन वैल्यू, उसके अंदर बाकी मिनरल्स भी होते हैं, बट नेचुरली सबको सॉल्ट बहुत ज्यादा खाना नहीं चाहिए। सेंधा नमक थायराइड डेफिशिएंसी कर रहा है, अदरवाइज सेंधा नमक कोई कल्प्रेट या कोई डेविल या इविल नहीं है। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सिंधा नमक ऐसे, क्योंकि सुन लेते हैं हम रील्स सो यू हैव टू ईट बोथ, दोनों ही खाने हैं अपने किचन में, आपको दोनों ही रखने दोनों रखने चाहिए। चाहिए। क्या ब्लैक पेपर सच में फैट बर्निंग और वेट लॉस में मदद करता है? ब्लैक पेपर में ना पिपरिन होता है एक, वो आपकी ना एंजाइम एक्टिविटी, आपके लिवर मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। कोई एग्जैक्टली डायरेक्ट रिसर्च नहीं है कि फैट डाइजेशन, फैट सेल्स को रिड्यूस कर देगा, बट आपकी जब डाइजेशन, आपके मेटाबोलाइट्स बेटर रिलीज होंगे, लिवर एक्टिविटी ठीक होगी। लिवर इज एसोसिएटेड विद फैट मेटाबॉलिज्म, फैट डाइजेशन हैपेंस बिकॉज ऑफ लिवर, तो इसलिए ब्लैक पेपर को उससे एसोसिएट किया। बट दिस इज नो मैजिक पिल कि आप 2 समोसे खा के काली मिर्च पी लो तो आपको होगे कि अब समोसा गायब। अच्छा, मतलब आप इसे चावल बना रहे हैं या कोई सब्जी बना रहे हैं, उसमें आप थोड़ा डाल सकते हैं, तो उसमें ये आपको वैसे हेल्प करेगा, बट अदरवाइज ऐसा नहीं है कि एक अब आप सप्लीमेंट की तरह। एक बड़ी प्लेट चावल खा जाओ और सोचो मैंने उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डाली थी तो अब ये मेरे को मोटा नहीं करेगा, तो दिस इज अ बिग मिथ। ब्लैक पेपर improves your own liver's metabolism so that the fat metabolization and storage of fat improves, मतलब खराब तरीके से ना, बट आपको अपनी राइट मॉडरेशन ऑफ फूड तो करना ही पड़ेगा। बोन हेल्थ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कैल्शियम या विटामिन डी? दोनों। So calcium is like the builder, vitamin D is like the supporter, is the carrier. So calcium के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी है, तो दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, और अगर आप दोनों में से एक में भी डेफिशिएंट हो तो पूरा मेटाबॉलिज्म नहीं कंप्लीट होता। जी। क्या केसर मूड स्विंग्स और स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद कर सकता है? Yes, there are some studies which tell कि केसर जो है वो मूड स्टेबलाइजर है, अच्छा। नर्वस सिस्टम को हेल्प करता है, बट ये आपकी एंटी एंजाइटी या डिप्रेशन पिल्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। प्लीज ये अंडरस्टैंड करिए। कई लोग अपनी प्रॉपर एक क्लिनिकल स्टेट ऑफ डिप्रेशन में होते हैं और उसके बट देन लर्न व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ योर डिप्रेशन, उसको सपोर्ट करो ट्रीटमेंट से। इट कैन बी अ सपोर्ट सिस्टम, इट कैन बी एन एडिशन, बट इट कैन नॉट बी अ रिप्लेसमेंट। क्या कुछ ऐसे फूड आइटम्स आप बता सकते हैं जिनमें सेरोटोनिन ज्यादा हो, जिससे जो हैप्पी केमिकल्स जिन्हें हम बोलते हैं, जो खाने से खुशी महसूस हो? सबसे अच्छा रिलीज एनर्जी से होता है, एक्टिविटी और यस सेम अमाउंट एंडोर्फिन रिलीज होता है, राइट? समझ रहे हो? और शुगर को कोरिलेट करा जाता है कि वो हैप्पी हार्मोन रिलीज से रिलेटेड है, बट अब दारू हैप्पी हार्मोन रिलीज कर रहा है तो हम नहीं लेंगे ना। अब कल को ड्रग्स कह रहे हैं हैप्पी हार्मोन, नो, बट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, व्हाट इज गुड फॉर योर बॉडी फॉर रिलीजिंग द गुड हार्मोन, उसको चूज करो। एंड द टॉप मोस्ट इज एक्सरसाइज, नथिंग कैन टेक ओवर इट। ऐसे कहते हैं बनाना में भी बहुत सेरोटोनिन होता है यार, इसलिए ना बिकॉज पोटेशियम रिच भी है, गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, एनर्जी गिवर है, और कौन खा रहा है? अब किडनी डिसऑर्डर के अंदर जिसमें पोटेशियम की प्रॉब्लम है वो बनाना बिना दिमाग लगाए खा लेगा, तो हम क्या करें? अच्छा, ठीक है, मतलब ये भी सोच के खाना है, ऐसे वन नहीं, वे मतलब रूल नहीं है। खाओ, अगर आप क्लिनिकली सब फिट है, आपके ब्लड टेस्ट बिल्कुल ठीक आते हैं, यू आर एन एक्टिव पर्सन जिसको कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो आप सब फूड्स को मॉडरेशन में खाओ। देयर इज ओनली वन रूल, दैट इज मॉडरेशन इज द की टू गुड हेल्थ। जैसे मैंने बोला, टॉक्सिसिटी और मेडिसिन में एक थिन लाइन है, डिपेंडिंग ऑन द डोज एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेशेंट। मतलब पेशेंट कौन है या कंज्यूमर कौन है, वो पेशेंट है या एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन है। अब मैं बोलूं जी शक्कर बहुत हेल्दी है, आप खाओ, डायबिटिक आदमी कहे जी मैं शक्कर खा रहा हूँ, भाई शक्कर कैलोरी न्यूट्रिशनली बेटर है वाइट शुगर से, पर ब्लड शुगर राइज तो सेम कर रही है ना। मतलब ऐसे बहुत लोग यही कहते हैं कि गुड़ खा लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर है, या ब्राउन शुगर का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। कैलोरी के लिए सब 19 इक्कीस ही हैं आगे पीछे। इनफैक्ट गुड़ का तो ग्लाइसेमिक लोड मतलब वो ज्यादा शुगर स्पाइक करती है, आपको पता है, वाइट शुगर से भी। अच्छा, यस। तो बहुत सारे डायबिटिक लोग तो गुड़ खाते हैं ये कह के कि हम तो चीनी तो नहीं खा रहे। सो सैड नो।
क्या मशरूम वाकई एंटी एजिंग के लिए एक सुपर फूड माना जा सकता है? सुपर फूड का कॉन्सेप्ट ना मैं अभी बार बार यही एक्सप्लेन कर रही हूँ, हम नहीं डिफाइन करते कौन क्या खा रहा है और कितनी डोज में खा रहा है, वो सुपर फूड है उसके लिए। ठीक है, मशरूम के अपने बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म, मतलब ये फूड से एनर्जी को कन्वर्ट करने में काफी हेल्प करता है। तो जो आप खाना खाते भी हो ना, तो मशरूम जब खा रहे हो तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म को ही सपोर्ट करता है। ठीक है, एंटी एजिंग अपने आप हो गया बिकॉज पॉलीफिनॉल्स होते हैं ऐसे जो आपके रिपेयर मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। सो मशरूम सुपर फूड का मतलब ये है कि जिसके फायदे आपकी बॉडी में हैं और आप उसको यूज कर पा रहे हो, तो वो आपके लिए सुपर फूड बन जाता है। वही कमिंग बैक, अगर किसी को यूरिक एसिड हाई रहता है तो मशरूम उसके लिए सुपर फूड नहीं, बैड हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल ठीक हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आपको लगता है कि आप अदरवाइज हेल्दी हो पर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट हाई है, आपकी एजिंग प्रोसेस बढ़ रहा है, तो मशरूम्स आप हफ्ते में 4 दिन से 3 दिन मॉडरेशन में इंक्लूड करो, तो फॉर श्योर वो आपको एक अच्छे फूड के ऑप्शन के लिए करेंगे। और इवन फूड मशरूम ना वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है बिकॉज लो इन कैलोरी एंड फैट्स होता है और काफ़ी फिलिंग होता है। तो मशरूम गिव्स यू अ वेरी गुड स्टेटी ऑल्सो। तो अगर एक कोई लो एपेटाइट वाला बंदा बिना के मशरूम खाएगा तो पहले ही भाई लो एपेटाइट है। ठीक है, सो वी वांट, उसको तो हम डेंस फूड दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ये डिपेंड करता है कि खाने वाला कौन है, उसके हिसाब से वो अगर आप मॉडरेशन में सब खा रहे हो तो लो एपेटाइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप मशरूम ये सोच के 2 पैकेट मशरूम को सॉटे करके खा रहे हो और आपका यूरिक एसिड हाई है तो प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी, आपके मिक्स वेज में 2 बटन मशरूम चले गए तो कुछ नहीं होगा। अक्सर कहा जाता है कि शुगर की एडिक्शन कोकेन जितनी पावरफुल हो सकती है, तो इसमें कितनी साइंटिफिक सच्चाई है? कोकेन और शुगर का देखो कोई कंपैरिजन नहीं है, बस फर्क है कि यस शुगर एक नॉन बैड लेबल्ड कोकेन घर में सबके है। ठीक है, बट ऑफ कोर्स यू हैव नो कंपैरिजन, बट शुगर की एडिक्शन इज वेरी बिग एंड शुगर अनवांटेडली हमें नहीं खाना चाहिए। तो आप वो मार्जिन क्रिएट करो, जैसे मैंने आपको लास्ट रील में बताया कि क्रिएट दैट मार्जिन वेयर यू अर्न योर आउटिंग्स एंड योर चीट मील्स। सो आप अगर रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको आज हलवा खाने का मन है जो अच्छे देसी घी में बना है जिसमें थोड़ी शुगर है, तो इट विल नॉट इफेक्ट यू। बट इफ यूर ऑलरेडी ओबीस, हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वही हलवा आपके लिए टॉक्सिक है। कई बार स्वीट्स की क्रेविंग आना प्रोटीन डेफिशिएंसी या किसी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का साइन हो सकता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी से थकान हो सकती है, प्रॉपर रिपेयर मैकेनिज्म नहीं होता, आप मसल लॉस कर रहे हो तो उसके कारण क्रेविंग जस्ट टू अपग्रेड योर एनर्जी हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी इसलिए आप शुगर खा रहे हो, बिकॉज आपकी बॉडी थक ज़्यादा रही है बिकॉज यू आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन, यू लूजिंग मोर मसल। तो लूजिंग मोर मसल कैन लीड टू रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्लेनिशिंग द एनर्जी। जैसे HB लो होने से चक्कर आते हैं, तो इसका मतलब HB लो है, चक्कर आ रहे हैं, तो लोग शुगर घोल घोल के पिला रहे हैं, पर उससे आयरन तो नहीं बढ़ जाएगा। राइट, Are you getting my point? Right. So ultimately, protein deficiency leads to more lethargy and more, tiredness. That is why people compensate that lethargy by eating the sugars. Because वो good hormone, energy मिल गई, आंखें एक बार खुल गई, कॉफी में 2 चम्मच चीनी डाले, तो कॉफी एक कैफीन बूस्ट भी मिल गया जिससे थकावट फील ही होनी बंद हो गई और शुगर रश भी हो गया। और ऐसा भी मैंने सुना है कि जो प्रोटीन पाउडर लेते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा पानी भी पीना चाहिए, अदरवाइज वो तो है ही यार, आप एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ इतना प्रोटीन ले रहे हो तो उसका बाय प्रोडक्ट तो क्रिएट होना ही है ना। वो रिमूव करने के लिए किडनी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा। अब आप एक बड़ा बोल जब काले चने का खाते हो तो उसमें 10 से 12 ग्राम है, तो वो खाने से आपको स्टेटी मिलती है। उसके अंदर सिर्फ न्यूट्रिशनली प्रोटीन थोड़ी ना है, क्या क्या है उसमें, कार्ब्स भी हैं, विटामिन भी हैं, मिनरल भी हैं, बहुत फाइबर भी है, तो वो आराम से डाइजेस्ट होगा, उसका प्रोटीन एसिमिलेट होगा, तो इट विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ टाइम। जब आप गल्प एकदम से डाल देते हो अंदर, तो उसको मीडियम तो आप दोगे। 24 ग्राम प्रोटीन जब आप एक स्कूप में लेते हो तो उसको मीडियम तो प्रोसेसिंग के लिए देना पड़ेगा। पानी तब पीना बहुत जरूरी है। यस। फैट लॉस के कॉन्टेक्स्ट में पुअर स्लीप कितना डैमेज कर सकता है? बहुत ज़्यादा, because poor sleep is not only related with fat metabolism, of course. Poor sleep is associated with lethargy, inactivity, headaches, migraine triggers, liver disorders. तो वो जब आप एक्टिव ही नहीं है तो आपकी एक्टिविटी ओवरऑल जब रिड्यूस होती है तो फैट डिपोजिशन बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं थकी हुई उठी हूँ तो मेरी जो
एवरीडे वॉकिंग एक्टिविटी की स्पीड थी वो रिड्यूस हो गई. मैंने 4 काम करने की जगह 2 काम किए. सो पुअर स्लीप हैज अ बिग कोरिलेशन बिकॉज इट डज नॉट ओनली इफेक्ट दैट यू आर टायर्ड, it affects your overall metabolic activity and the rate. And of course liver का stress out होना studies prove कर चुके हैं कि poor sleep के साथ associated है. और ऐसा मैंने सुना है कि अगर थोड़ा सा आप दूध, हाफ कप अगर दूध रात को सोने से पहले पीते हैं, फीका दूध, तो उससे भी नींद अच्छी आती है. साइकोलॉजिकल है, तो इससे अच्छा आप वार्म कुछ भी और पी लो ना. सो उससे बेटर है कि स्टडीज प्रूव कर चुके हैं कि सीड्स एंड नट इंक्रीजेज एंड इंड्यूसेस बेटर स्लीप. तो आप आमंड मिल्क लेना शुरू करो रात को लेना है तो, लैक्टोज की जगह, बिकॉज इट इज गुड इन फैट. आलमंड मिल्क कैसे बनाएंगे? बड़ा ही सिंपल, घर पे ही बनाइए. 10-15 बादाम भिगोइए, उसको छील लीजिए या बिना छीले. उसके साथ ना 1/2 to 1 डेट ही भिगो दीजिए. अच्छा, ठीक है. और उसको ब्लेंड कर लीजिए विद वाटर. स्ट्रेन करिए, 2 राउंड्स ऑफ सेम वाटर 1/2 कप ऐड करके ब्लेंड करके निकालिए और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट डालिए. बिल्कुल सेम मिल्क का फ्लेवर हो जाएगा. सो इनकी रेसिपीज मेरी वेबसाइट पे भी हैं, यू कैन गो एंड चेक. बट आमंड मिल्क, एनी नट्स एंड सीड्स वन टेकन इफ यू हैव अ पुअर स्लीप डिसऑर्डर, तो वो इंड्यूस करते हैं बिकॉज इट काम्स योर ब्रेन. और कैमोमाइल टी भी बताते हैं कि वो कैमोमाइल टी इज अ वेरी वेरी गुड एंड इफेक्टिव वे. रात को अगर सोने से हाँ जी, हाँ जी, हाँ. और ये साइंटिफिकली रिजल्ट्स भी शोन है दैट इट काम्स योर नर्वस सिस्टम, ओवर थिंकर्स और जो भी आपके डिसऑर्डर्स, एंजाइटी और बेटर करती है. ये भी देखा है अगर हैवी डिनर जिस दिन कर लेते हैं ना, उस दिन भी बड़ी अच्छी नींद आती है. नहीं आती बहुत लोगों को. ये वो इसलिए है बिकॉज आपका बॉडी इतनी थक जाती है उसको डाइजेस्ट करने में. सो यू आर बिकमिंग लेथार्जिक, यू नॉट स्लीपिंग बिकॉज आपसे कोई और एक्टिविटी ही नहीं हो रही. बिकॉज उस वक्त काम बॉडी का रिपेयर जो होना था वो होने की जगह वो डाइजेस्ट कर रही है. सो बॉडी की पूरी एनर्जी तो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में लगी, तो यू आर सो ब्लडी टायर्ड बिकॉज ऑफ द ओवर फूड. नींद नहीं अच्छी आ रही, आपकी डिस्टर्ब स्लीप रहेगी. आप आज चेक कर लेना, जिस दिन आपने हेवी फूड खाया है उस दिन आप रात को ज्यादा बार उठोगे, ज्यादा डिस्कम्फर्ट में रहोगे, पर आप बेड पे जल्दी इसलिए जाओगे बिकॉज यू आर सो फीलिंग बैड. और एक इसका ये भी तो नुकसान है कि वेट भी तो बढ़ जाएगा. 110% इसका तो, ये तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. अगर आपको हर वेजिटेरियन वुमन को 30 के बाद सिर्फ एक न्यूट्रिशन एडवाइस देनी हो तो वो क्या होगी? प्रोटीन पे फोकस करना ज़रूरी है, नो डाउट्स, है ना. और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जैसे मैंने बोला, आप अपनी दालों को मेल मील की तरह यूज़ करो और गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन को लो और एक्सरसाइज को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड येस, विमेन में कॉर्टिसोल मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं होता, तो अपनी कॉर्टिसोल मैनेजमेंट मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट को और बेटर करो. कोर्टिसोल यानी कि जो बैड हार्मोन्स? नो, विच इज द स्ट्रेस हार्मोन. स्ट्रेस हार्मोन. सो तो आप अपनी मेडिटेशन, तो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपकी एक्सरसाइज इतनी हो जाए कि उसी से कॉर्टिसोल बढ़ जाए. मतलब आपको अपनी, यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग. पोस्ट 30 यू शुड लिसन टू योर बॉडी. योर बॉडी इज योर बेस्ट रिपोर्ट कार्ड. तो अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद आपको हेडेक्स हो रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो दैट मीन्स आप कॉर्टिसोल बढ़ा रहे हो. तो ग्रेजुअली अपनी एक्सरसाइज को चेंज करो, सही सप्लीमेंटेशन पे फोकस करो, और आप कहीं ना कहीं आपकी बैलेंस डाइट नहीं है. हम अक्सर ककड़ी, टमाटर और खीरा, इनको हम पील के साथ ही लेते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी पेस्टिसाइड्स भी होते हैं. तो इनको कैसे हम वॉश करें? सिर्फ क्या इतना टैप वाटर से वॉश करना क्या सफिशिएंट होगा? टैप वाटर से वॉश करना, पर रगड़ के वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप 15 to 20 मिनट्स ना अपने वेजिटेबल जो पील के साथ खाने हैं स्पेसिफिकली, उसको विनेगर और स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट या फिर मीठे सोडे में, किसी में भी एक दोनों चीज़ों में से उसको सोक कर दो. फिर इसको क्लीन रनिंग वाटर के नीचे अच्छे से रब करके क्लीन करो, तो वेरी गुड अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रिमूव हो जाता है. खासकर वेजिटेबल्स जो आप पील के साथ खाते हो, जैसे भिंडी, हाँ जी, है ना, वो वेजिटेबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और फ्रूट्स भी जिनको आप पील नहीं कर सकते, जैसे स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, इन सबको सोकिंग इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है कंपेयर टू जिनकी पील होती है. जिनको आप पील कर देते हो वो तो कंपैरेटिवली ईजियर है ही, आप एक लेयर रिमूव कर रहे हो. पर जो पील नहीं हो सकता उनके लिए सोकिंग विद विनेगर एंड सॉल्ट और मीठा सोडा इज़ वेरी गुड. थैंक यू सो मच.
डॉक्टर रुचि, बहुत अच्छा लगा, आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू डॉक्टर शुभा फॉर डूइंग सच अमेजिंग जॉब। थैंक यू।